Subscribe to this channel and press the bell icon for more updates. हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू शुक्ला इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट्स, आज मैं वीडियो लेक्चर 23 में आपको जो ट्रिगो चैप्टर है, ऑलरेडी एनसीईआरटी तो फिनिश हो गया है, पिछले वीडियो में ही एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हो गए थे 22 में। अब जो 23 है इसमें सप्लीमेंट्री जो एनसीईआरटी का है, वो सप्लीमेंट्री ट्रिगो के ऊपर दो फार्मूले हैं, जनरली साइन लॉ एंड कोसाइन लॉ। आज इस वीडियो में मैं उसको डिस्कस कर रहा हूँ। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, और मैथ्स में तो है ही है, बल्कि फिजिक्स में आप स्टैटिक चैप्टर पढ़ेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज़ है उसमें, कई जगह उसका यूज़ है और उसके बिना आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा, बहुत इजी टॉपिक्स है। आप अभी देखेंगे तो आपको हाथों हाथ तुरंत समझ आ जाएगा स्टूडेंट। बहुत इंटरेस्टिंग भी है, आपको बहुत मज़ा आएगा इसको करने में। तो आप देखें, पहला जो है हमारे पास साइन लॉ। अब साइन लॉ अप्लाई कैसे होता है देखें, हम कह सकते हैं इन एनी ट्रायंगल the sides of the triangle are sines of opposite angles are proportional। यानी किसी भी ट्रायंगल में हम कह सकते हैं जो साइड है, साइड के जो अपोजिट एंगल है उसके साइन के इक्वल होता है। जैसे कि आप देखो यहाँ पे दे रखा है हमने, यही है साइन फार्मूला, a अपॉन साइन ए, b अपॉन साइन बी, c अपॉन साइन सी। तो ये क्या है, a साइड्स, इसी के अपोजिट जो है साइन ऑफ एंगल है और उसके प्रोपोर्शनल होता है। आप देखो डेफिनेशन, इन एनी ट्रायंगल साइड्स आर प्रोपोर्शनल टू द साइंस ऑफ अपोजिट एंगल्स। यानी साइन ऑफ अपोजिट एंगल किसी भी ट्रायंगल के साइड्स के अपोजिट जो है साइन के एंगल के प्रोपोर्शनल होता है। तो देखिए हमारे पास, मैं एक यहाँ पे ट्रायंगल बना रहा हूँ स्टूडेंट। ये देखें आप, सबसे पहले हमने लिया ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल बन गया ABC। स्टूडेंट, इसका मैं नाम रख रहा हूँ A वर्टेक्स, ये आ गया B वर्टेक्स, ये C वर्टेक्स। अब स्टूडेंट इसमें देखते हैं, आप इसके अपोजिट लेते हैं, तो जैसे यहाँ पे A है, इसके अपोजिट साइड आपका ये जो कहलाएगा स्मॉल a साइड्स, और B के अपोजिट आएगा हमारे पास स्मॉल b, और C के अपोजिट आएगा स्मॉल c। ये लेंथ हो गई, तो हम लिख सकते हैं लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC। ABC जो ट्रायंगल है उसके साइड्स की लेंथ, यानी BC क्या है स्मॉल a, AC क्या है स्मॉल b, और AB क्या है स्मॉल c। यानी BC की लेंथ A, AC की लेंथ B और AB की लेंथ B। तो हमारे पास देखो इसमें दो चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट होती है स्टूडेंट। एक तो होता है हमारे पास एंगल 3 है और 3 साइड्स। किसी भी ट्रायंगल में 3 एंगल और 3 साइड में कोई भी रिलेशन निकालना चाहते हो, आप निकाल सकते हो बाई साइन लॉ। तो इसी को मैं अब प्रूव करने जा रहा हूँ कि कैसे ये आया है यहाँ पे स्टूडेंट। और ये पता है इनके जो अपोजिट साइड हैं, अपोजिट साइड्स ये जो है इसके अपोजिट जो है साइन एंगल के प्रोपोर्शनल होता है। यानी जो भी, जैसे A है, A अपॉन साइन A, और B ले रहे हैं हमारे पास, जैसे B साइड लिया हमने तो B अपॉन साइन B उसका अपोजिट हो गया। C साइड लिया जैसे, तो इसके अपोजिट क्या हुआ हमारे पास, साइन ऑफ एंगल C हो गया। तो यानी ट्रायंगल में, किसी भी ट्रायंगल में जो साइड है उसके अपोजिट जो है वो साइन एंगल के प्रोपोर्शनल होता है। तो इस बात को देखें, सबसे पहले हम इसमें एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं स्टूडेंट। ये परपेंडिकुलर हो गया और इसका नाम D रख दिया है, ये 90 का एंगल बन गया, और एक एंगल B हो गया, एक एंगल C हो गया। इस परपेंडिकुलर की साइड को लेंथ हमने क्या मान लिया, H। यानी H क्या हुआ हमारे पास, AD की लेंथ, ये हो गई H यूनिट। तो अब देखते हैं, हम ट्रायंगल लेते हैं स्टूडेंट जरा। तो पहले कौन सा ट्रायंगल लेते हैं, पहले हम ट्रायंगल ले लेते हैं यहाँ पर, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, ABD। हम लिखें यहाँ पे इन राइट ट्रायंगल ABD H अपॉन हमारे पास C, ये क्या बनेगा साइन ऑफ एंगल
बी। अब देखें स्टूडेंट, इसमें ए बी डी ट्रायंगल में ले रहे हैं हम, एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पर, ये सी है, सी से लिखा हुआ हाइपोटेन्यूज, तो एच अपॉन सी क्या हुआ, साइन ऑफ एंगल बी हो गया। तो हमने एच अपॉन साइन बी, अब इसी को हम लिख सकते हैं एच इक्वल टू सी साइन बी। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो गया स्टूडेंट। अब हम चेंज करते हैं, दूसरा ट्रायंगल लेते हैं। दूसरा ट्रायंगल कौन सा होगा स्टूडेंट, ये हमारे पास हो गया, यानी राइट ट्रायंगल ए डी सी। अब हम यहाँ लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल ए डी सी एच अपॉन, देखें क्या होगा, एच अपॉन बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये बन गया साइन ऑफ एंगल सी, ये साइन सी हो गया हमारे पास। और h क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 1 करके, तो h इक्वल टू बी साइन सी, ये सेकंड इक्वेशन आ गई स्टूडेंट। अब हम कंपेयर कर लेते हैं दोनों इक्वेशन को फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ये भी स्टूडेंट h हो गया हमारे पास और ये भी h की वैल्यू हो गई, तो दोनों h इक्वल हो गए। तो हमारे पास क्या हुआ, b साइन c इक्वल टू c साइन b हो गया। तो हम लिख सकते हैं b साइन c इक्वल, यहाँ पे लिखेंगे हमारे पास b साइन c इक्वल टू c साइन b। अब स्टूडेंट हम कर क्या रहे हैं इसमें, देखो हम सबसे पहले साइन c को इस साइड में ले आओ और साइन b को इधर ले आओ, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, ये b अपॉन साइन b और इधर बन जाएगा c अपॉन साइन c। ये थर्ड इक्वेशन आ गई स्टूडेंट हमारे पास। ये बात समझ आ गई होगा आपको कि हमने एक बन गया b अपॉन साइन b, ये आ गया c अपॉन साइन c। सिमिलरली आप ऐसे भी निकाल सकते हैं स्टूडेंट, मैं कह सकता हूँ इसी क्वेश्चन में यहाँ पर डालकर, सिमिलरली वी कैन फाइंड a अपॉन साइन a एंड b अपॉन साइन b, ठीक है। ये फोर्थ इक्वेशन आ गई। जैसे ये निकाला था b अपॉन साइन b, हमने ये ट्रायंगल ऐसे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो AC हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट। तो या इस तरह से ड्रा कर देंगे तो AB आ जाएगा, C से परपेंडिकुलर AB पे ड्रा करेंगे तब हमारे पास वो बन जाएगा, ये रिजल्ट आ जाएगा। अब लिखेंगे हम फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, क्या देखते हैं स्टूडेंट, ये बन गया A अपॉन साइन A, फिर B अपॉन साइन B, फिर ये इनको कंपेयर कर देंगे C अपॉन साइन C, यानी B अपॉन साइन B दोनों में कंपेयर हो गया, तो दिस इक्वल टू दिस हो गया। तो देखो ये हमारे पास फार्मूला प्रूव हो गया स्टूडेंट। हम इसको लिख देते हैं इक्वल टू K कांस्टेंट, क्योंकि इसमें प्रोपोर्शनल है ना सारे, तो प्रोपोर्शनल तो कोई ना कोई एक रेशियो होगा, तो K/1 के इक्वल हम कर देते हैं कि कोई ना कोई एक रेशियो आएगा, 2:1, 1:2, 5:3, 3:7, कुछ यानी रेशियो विल कम। तो रेशियो क्या है, K/1 है। तो स्टूडेंट यहाँ तक आ गया। इसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखें क्या है हमारे पास, ये देखें हमारे पास जैसे आया A अपॉन साइन A, B अपॉन साइन B, C अपॉन साइन C इक्वल टू K। अब इसको स्टूडेंट हम सिंगल करके लेते हैं। जैसे हमने लिखा A अपॉन साइन A इक्वल टू K अपॉन 1, तो स्टूडेंट क्या होगा, A इंटू 1, तो A इक्वल टू क्या हो गया, K साइन A। ऐसे इसको लेंगे तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा, K साइन B, और C क्या हो जाएगा, K साइन C। तो स्टूडेंट ये जो आया हमारे पास, ये कितने फार्मूले बने, इसके 3 इम्पॉर्टेंट फार्मूले बने। ये तीनों आपको हम ब्रेक करेंगे इस साइन लॉ से, तो ये आ जाएगा। जहाँ भी कहीं यूज़ करना हो आप इसको यूज़ करके बहुत सारी चीज़ें प्रूव कर सकते हैं। तो स्टूडेंट फिर एक से रिपीट कर देता हूँ मैं, ये साइन लॉ हमारे पास है, कर साइड्स इन एनी ट्रायंगल, साइड्स आर प्रोपोर्शनल टू द साइंस ऑफ द अपोजिट एंगल्स। किसी भी ट्रायंगल में है, अगर हम लेते हैं किसी ट्रायंगल में, तो ये जो साइड है, साइड कौन सी है इसकी, BC यानी A, ये क्या है, ये अपोजिट एंगल के साइन के प्रोपोर्शनल है, यानी A है तो अपॉन साइन A, B है, ये साइड B है तो B अपॉन साइन B, ये साइड C ले रहे हैं तो C अपॉन साइन C। ये साइन लॉ कहलाता है।
और बहुत ही आसान है स्टूडेंट, आपको समझ आ गया होगा। मैं इसका इम्प्लीमेंट बताऊंगा तो बहुत ईजी लगेगा। अब एक कोसाइन लॉ भी बता देता हूँ, फिर इसका इम्प्लीमेंट बताता हूँ मैं। हाँ स्टूडेंट, देखें कोसाइन लॉ, जैसे साइन लॉ इम्पॉर्टेंट है, कोसाइन भी इम्पॉर्टेंट है, दो ही लाएँ, बहुत ईजी ये भी है स्टूडेंट। और देखें ट्रायंगल जैसे पहले बनाया था साइन लॉ के लिए, सेम वैसे ट्रायंगल ABC है। ये A है, लेंथ BC की लेंथ को A से लिखा है, AC लेंथ B है, और AB का लेंथ C है। ABC यहाँ पे एक एंगल है, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। अब स्टूडेंट देखें इसका जो लॉ आता है हमारे पास, इसमें पहली वैल्यू आती है हमारे पास A², ऐसे B² और C²। A² निकालना है, जैसे हमारे पास साइड A है तो A का स्क्वायर किसके इक्वल होगा। अब A छोड़ दो, क्या बचा, B और C, जिसको भी हम स्क्वायर निकाल रहे हैं तो उस साइड को छोड़कर B और C, तो आएगा B² प्लस C² माइनस ट्वाइस ऑफ BC, ये दोनों साइड हो गए, इनटू एंगल किसका, A का, यानी जो इसके सामने एंगल है, यानी B और C साइड के बीच में ये क्या होगा, cos A। फिर देखो अब दूसरा फार्मूला मैं बता रहा हूँ, मैंने लिया जैसे B² ले रहा हूँ, B साइड है ये जो साइड B है, B का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ये B अगर ले रहे हैं B का स्क्वायर, इसके अपोजिट हमारे दो साइड कौन है, इसको ट्रायंगल को छोड़कर C और A, तो ये बन जाएगा हमारे पास A² प्लस C² और माइनस ट्वाइस ऑफ A और C इनटू उनके बीच का एंगल cos B। अब स्टूडेंट थर्ड हम जैसे C² निकाल रहे हैं, C², अब जब C² साइड ले रहे हैं तो C को छोड़ दो, अब साइड क्या बचा, B और A, तो हम लिखेंगे यहाँ पर A² B² माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल जो है AB, और AB के बीच में एंगल क्या है, C, cos C, ये बन गया। तो इस तरह से हम तीन फार्मूले हमारे पास बनते हैं। अब इसी से देखो मैं cos A cos B सेपरेट कैसे निकालूंगा, देखो इसको इधर लाओ, 2BC cos A B² प्लस C² माइनस A² को उधर ले गए, अपॉन 2BC नीचे लाए, तो ये हमारे पास बन गया कोसाइन एंगल। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो पहला cos A क्या हुआ, B² प्लस C² माइनस A²। अगर हम फिगर में देखें तो क्या होगा, जैसे हमें कोसाइन ऑफ एंगल A निकालना है तो क्या हो जाता है, A निकालना है तो B² प्लस C², ये हो गया माइनस अपोजिट A² और अपॉन नीचे ट्वाइस BC। ऐसे cos B निकालना हो स्टूडेंट तो क्या बन जाएगा, cos B क्या हो जाएगा हमारे पास, ये B छोड़ दो तो A² प्लस C² माइनस B² अपॉन ट्वाइस AC। ऐसे cos C लेना है स्टूडेंट तो C छोड़ दो, A² B² माइनस C² नीचे ट्वाइस AB। इस तरह से तीन फार्मूले होते हैं और तीनों का जो है, अब मैं इनका प्रूफ बता रहा हूँ। देखें एक प्रूफ है तो बाकी सारे निकल जाएंगे स्टूडेंट। अब हमने लिया है यहाँ पर देखो, इन राइट ट्रायंगल ADC में क्या होगा स्टूडेंट, AC का स्क्वायर इक्वल टू AD² प्लस CD²। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन में CD क्या होता है स्टूडेंट, CD, ये जो CD की वैल्यू है CD किसके इक्वल है, BC माइनस BD लिख सकते हैं ना हम, बिकॉज करके, यानी BC में से BD माइनस करो CD हो जाएगा। अब यहाँ पर हम पुट कर देंगे CD को, क्या बनेगा हमारे पास, AC² AD², CD की जगह BC माइनस BD। तो ये रिज़ल्ट क्या आता है स्टूडेंट हमारे पास, AD² ये BC² प्लस BD² और माइनस 2BC इंटू BD, और इधर आ गया AC²। अब देखते हैं स्टूडेंट हमारे पास AC की वैल्यू क्या है, AC क्या है, स्मॉल b नहीं है, यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पे जो है BC की लेंथ A है, AC की लेंथ B है और AB की लेंथ C है, स्मॉल c, ठीक है। और ये AD तो H था हमारे पास, हाइट, परपेंडिकुलर हाइट, ठीक है, यानी AD क्या हुआ, H। अब यहाँ पे देखते हैं AC को हम स्मॉल b लिख सकते हैं, AD को अभी हम छोड़ दें। अब देखते हैं AD² और यहाँ पे देखो AD² BC² BD²। अब हमारे पास AD²
और प्लस बी डी स्क्वायर, ये दोनों बन रहा है ना, ए डी और बी डी, इसको ऐसे लिख दो, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में कर लें, प्लस बी सी, बी सी कहाँ है, बी सी स्मॉल ए है, ठीक है, ऐसे बी सी रहने दो चाहे, बी सी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू बी डी। तो अब देखिए यहाँ पे बी स्क्वायर है स्टूडेंट, अब ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी, तो यहाँ लिखेंगे ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने स्टूडेंट डाल दिया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू बी डी। अब देखो एक काम और कर सकते हैं हम, यहाँ पे स्टूडेंट पहले तो वैल्यू डाल दें, हमारे पास ए बी कहाँ है, ए बी स्मॉल सी, बी सी क्या है स्टूडेंट, बी सी स्मॉल ए माइनस 2bc, बी सी स्मॉल ए और बी डी बच गया। अब बी डी नहीं है हमारे पास, बाकी सारी वैल्यू आ गई। अब बी डी कौन सा होगा ट्राइंगल में, देखें स्टूडेंट हमारे पास, अगर हम देखते हैं यहाँ पर इन राइट ट्राइंगल ए बी डी, इन राइट ट्राइंगल ए बी डी अपॉन सी, बी डी अपॉन सी, बी डी मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये एंगल क्या होगा, कॉस बी स्टूडेंट, कॉस बी। तो देयरफॉर बी डी की वैल्यू क्या होती है, सी कॉस बी। तो आप देखो बी डी को यहाँ रिप्लेस कर सकते हो स्टूडेंट, हमारे पास ये बी स्क्वायर है, सी स्क्वायर है प्लस ए स्क्वायर है माइनस 2a और बी डी की जगह आ गया सी कॉस बी। आप देख रहे हैं रिजल्ट, हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है स्टूडेंट वो क्या हुआ, वो हमारे पास आ गया बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बी। ये प्रूव हो गया हमारे पास, और यही कोसाइन लाया, देखो बी वाले में देखें, बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बी। अब जब बी स्क्वायर आ गया, ऐसे सी स्क्वायर ए स्क्वायर सारी वैल्यू निकाल सकते हैं स्टूडेंट आप, और वो निकाल करके ये कोसाइन लॉ कॉस ए कॉस बी कॉस सी निकालना हो या किसी में, ये आप 6 फार्मूले स्टूडेंट यूज़ कर सकते हैं। और एक हमें इसमें जो है लेंथ निकालना होता है ए बी, इसे प्रोजेक्शन फार्मूला भी बोलते हैं स्टूडेंट, प्रोजेक्शन फार्मूला आप कह सकते हैं इसमें हम प्रोजेक्शन फार्मूला। तो प्रोजेक्शन फार्मूला क्या होता है, प्रोजेक्शन फार्मूला प्रोजेक्शन फार्मूला में देखें, जैसे हमारे पास बी सी है स्टूडेंट, बी सी को क्या लिख सकते हैं हम, बी डी प्लस सी डी लिख सकते हैं ना स्टूडेंट। बी सी जो है हमारे पास किसके इक्वल हो गया, बी डी प्लस सी डी। अब देखते हैं हमें वैल्यू निकालना है, एक बी डी की एक सी डी की। अब बी डी की वैल्यू तो ऑलरेडी आपने निकाल रखी, देखो अगर सी डी निकालना हो तो हम इसी में लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर इन राइट ट्रायंगल ए डी सी, हमने ए डी सी ले लिया और उसमें डी सी अपॉन बी क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, डी सी अपॉन बी, ये बन जाएगा कोसाइन एंगल सी, और डी सी बन जाएगा बी कॉस सी। तो स्टूडेंट देखें ये बी कॉस सी आ गया, किसकी वैल्यू, डी सी की। ऐसे बी डी की वैल्यू क्या आ गई, बी डी की वैल्यू आ गई सी कॉस बी। तो आप देखें जो मैं रिजल्ट डाल रहा हूँ स्टूडेंट क्या है, जैसे मैंने लिखा है बी सी इक्वल टू बी डी प्लस सी डी, और बी सी क्या हो गया, बी सी की लेंथ स्मॉल ए है स्टूडेंट, स्मॉल ए इक्वल टू बी डी क्या है हमारे पास, बी डी है सी कॉस बी, सी कॉस बी, सी स्मॉल आएगा हमारे पास, और सी डी क्या है, सी डी या डी सी ए की मतलब है, इसको हम लिख सकते हैं डी सी लिख दो चाहे यहाँ पे डी सी ए की मतलब है, ये आएगा बी कॉस सी। तो आप देख रहे हैं एक और फार्मूला स्टूडेंट हमारे पास तैयार हो गया, वो क्या बना, a इक्वल टू सी कॉस बी प्लस बी कॉस सी। ठीक है, तो आप इसी में दूसरा फार्मूला बनाना चाहें तो b क्या हो जाएगा, देखो a ले रहे हैं तो यहाँ पर a नहीं है, सी बी बी सी, यानी जो साइड है एंगल उसका तीसरा हो गया, तीनों इन्वॉल्व हो गया कि यहाँ है उसको छोड़कर बाकी दो एक साथ इन्वॉल्व करो, सी कॉस बी है तो बी कॉस सी। अब यहाँ बी है तो बी छोड़ दो स्टूडेंट, क्या बचा ए और सी। तो मैंने अगर साइड ए लिखा है तो एंगल कॉस सी, और साइड सी लिखा है तो एंगल कॉस ए। ऐसे थर्ड में हमारे पास बन जाएगा सी छोड़ दो तो ए बी बचेगा, यानी ए है हमारे पास तो एंगल क्या हो गया बी, और बी साइड है तो एंगल ए आ गया।
यानी हमारे पास ये प्रोजेक्शन जो फार्मूला कहलाता है, हमने लिया ए, यानी ए हमारे पास कौन सा हुआ, ये ट्रायंगल में साइड हो गया, ठीक है। फिर सी कॉस बी, यानी सी कॉस बी, और उसके बाद बी कॉस सी, यानी किसी भी ट्रायंगल में ले रहे हैं आप। देखो मैंने जैसे यहाँ पे ट्रायंगल बना दिया, ये ट्रायंगल हो गया ए बी सी, ये स्मॉल ए हो गया, स्मॉल बी हो गया, स्मॉल सी। अगर मैंने ए लिया ये साइड में, आप देखें ध्यान से, अगर मैंने ए लिया स्टूडेंट, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है, सी कॉस बी, यानी सी कॉस बी ए एंगल, फिर बी कॉस सी ये आ रहा है। अगर मैं बी लूँगा तब क्या आएगा हमारे पास, जैसे मैंने ए लिया था तो सी कॉस बी, बी कॉस सी, अब बी ले रहा हूँ तो ए कॉस सी और सी कॉस ए बन जाएगा। और मैं स्टूडेंट ले रहा हूँ यहाँ पर सी ले रहा हूँ तो क्या बन जाएगा, बी कॉस सी और ए कॉस सी, ठीक है। अगर सी ले रहा हूँ तो क्या बन जाएगा, बी कॉस सी, और हमारे पास ये देखें जैसे मैंने यहाँ पे बताया ए, आपने ए लिया तो क्या बना, सी कॉस बी और बी कॉस सी, यानी उसको छोड़ करके उसके साथ में दोनों हैं, यानी सी कॉस बी, बी कॉस ए। अगर मैं बी ले रहा हूँ, ठीक है, तो बी के साथ दोनों ही है ना, तो सी कॉस ए और ए कॉस सी, ठीक है, सी कॉस ए ये रहा, फिर ए कॉस सी। अब मैं सी ले रहा हूँ तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ए कॉस बी और बी कॉस ए। इस तरह से ये फार्मूले आपको याद रखने हैं स्टूडेंट, ये स्मॉल ट्रिक है। अब इसके ऊपर बेस्ड आप क्वेश्चन ईजी निकाल सकते हैं। वैसे एक नेपियर फार्मूला होता है, वो भी लास्ट बता देता हूँ, आप देखें स्टूडेंट। इस तरह से देखो आपने साइन लॉ को साइन लॉ कर लिया, और उसी में मैंने तीसरा प्रोजेक्शन जो है आपको बता दिया, प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं किसी साइड का प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन का फार्मूला यानी 3 फार्मूले हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेपियर्स एनालॉजी होती है, 10a - b इस करके फार्मूला होता है अपॉन 2, तो कैसे करते हैं उसको, वो तीनों का डिराइव करा के उनका प्रूफ, और इसके ऊपर क्वेश्चंस अगले वीडियो में आपके हो जाएंगे और आपको बहुत अच्छी तरह आएगा। तो इस तरह से आप इसको वॉच करते रहें। थैंक यू।